सुप्रभात। ब्रह्मलीन संत वैद्य श्री ज्ञानचंद जी वशिष्ठ आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। ब्रह्मलीन संत वैद्य श्री ज्ञानचंद जी वशिष्ठ। एक भजन है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। यह भजन सुनते ही आदरणीय चचा जी ब्रह्मलीन संत श्रीमान ज्ञानचंद वैद्य जी की याद आ जाती है। वो बतलाते थे कि यह भजन उनके गुरुदेव पूज्य बाबूजी महाराज को बड़ा अच्छा लगता था और बहुधा वह पूज्य बाबूजी महाराज को सुनाया करते थे। इस भजन को पूज्य चचा जी पूजा के समय बड़े सुरीले कंठ से सुनाते थे। वैद्य जी साहब से हमारा परिचय काफ़ी लेट हुआ। जब परम पूज्य साहब जी के साथ हम डॉक्टर अंजनी कुमार जी नैनीताल गए हुए थे। हम लोग नैनीताल में साय झील के किनारे बैठ भुट्टा खा रहे थे कि एक सज्जन ने आकर साहब जी के पैर छुए। तो साहब जी ने कहा, वैद्य जी तुम कैसे आए? वैद्य जी ने कहा कि आपका पोस्ट कार्ड मिला था कि हम नैनीताल आए हैं, मगर आपने यह नहीं लिखा था कि आप कहाँ ठहरे हैं। तब मैं सोचा चलते हैं नैनीताल, शायद आपके दर्शन हो जाए। तदुपरांत साहब जी ने हम दोनों का परिचय करवाया। पूज्य चचा जी ने कहा हम लोग नथुआ खान चलें। साहब जी ने कहा, हमने कहा हमारी छुट्टी नहीं है। साहब जी ने कहा गोपाल जी से पूछो, तो हमने कहा हमारी छुट्टी नहीं है। पर चचा जी के बहुत आग्रह पर हम सब लोग नथुआ खान के लिए चल पड़े। कुछ दूर बस से गए, फिर बाद में 3-4 किलोमीटर बिल्कुल पैदल रास्ता रात्रि में तय करना पड़ा। रात्रि के लगभग 9 बज गए होंगे, परंतु थकान बिल्कुल नहीं लगी। हम सब लोग चचा जी के अस्पताल के मकान में आराम से रहे। तो प्रातःकाल सामने पहाड़ों पर पड़ती धूप से उन पर पड़ी हुई बर्फ चमक रही थी। श्वेत पर्वत बर्फ से ढके हुए थे। बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखलाई देता था। कई दिनों तक हम लोग नथुआ खान रहे। वापस लौटने का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। वैद्य जी का मकान सेब के बाग के बीच में था। हम लोग तोड़कर खूब सेब खाते। लगभग 1 सप्ताह बाद साहब जी ने कहा अब वापस चला जाए। तब होश आया और वापस आ गए। गोपाल जी को डर लग रहा था कि नई नौकरी है और कहीं पूछा गया कि बिना छुट्टी के इतने दिन क्यों गायब रहे तो क्या जवाब देंगे। अगले दिन जब फैक्ट्री गए तो मालूम हुआ कि फैक्ट्री तो उसी दिन से तेल ना मिलने के कारण बंद हो गई और आज ही से तेल आना आरंभ हुआ है, तो कल से फैक्ट्री चलेगी। इसलिए अनुपस्थिति के विषय में किसी ने कुछ नहीं पूछा। ये सब साहब के मौन दया कृपा का फल रहा। जब पूज्य साहब जी को बाद में सब बतलाया तो खूब हंसे। बाद में चचा जी से अक्सर मुलाकात होती रहती। वो सदैव शांत स्वभाव के तथा कम बोलते, अपना कार्य स्वयं करते, संकोची स्वभाव के थे। जब कोई बहुत आग्रह करता तो पूजा में आगे बैठते, अन्यथा पीछे ही बैठे रहते। साहब जी की दृष्टि जब पड़ती कि चचा जी पीछे बैठे हैं तो आश्रम में कहते कि वैद्य जी से पूजा करवाया करो। वो बहुत पुराने आदमी हैं। साहब जी अपने गुरु भाइयों की बड़ी इज्जत करते और सदैव बड़ा आदर सम्मान करते। वैद्य जी में अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। वैद्य पूज्य साहब जी में बिल्कुल समर्पित रहे। जैसे साहब जी ने आदेश दिया उनका अक्षर से पालन किया। वह लगभग प्रातः 3 बजे उठ जाते, नहा धोकर पूजा ध्यान करते, टहलने जाते, प्रातः दूध पीते। यदि कहीं बाहर जाते तो जो मिल जाता बड़े प्रेम से खाते। कभी ये नहीं कहते कि हमको अमुक चीज़ खानी। हमारे यहाँ कानपुर और दिल्ली में अक्सर साहब जी के साथ आते थे।
कानपुर में जब साहब जी बीमार थे तो बराबर अस्पताल में रहे, साहब जी की बड़ी सेवा करते। दिल्ली में भी साहब जी की दवाइयों का विशेष ध्यान रखते, मालिश भी करते। चिरंजीव असीम के विवाह में आप पूज्य साहब जी के साथ पहले से आ गए थे और विवाह संपूर्ण संस्कार, आर्य समाज रीति एवं विधि विधान से मंत्रोच्चारण के स्पीच आदरणीय चाची जी के साथ संपन्न करवाया। एक बार वैद्य जी को प्रोस्टेट की तकलीफ हो गई, फतेहगढ़ में इलाज ठीक नहीं हुआ, सो पूज्य साहब जी ने कहा कि कानपुर में गोपाल के पास जाओ और वहाँ हेलट में इलाज करवाना। वैद्य जी फतेहगढ़ से कानपुर के लिए रवाना हो गए। उसी दिन सायकाल को हम लोगों को अपने भाई साहब मुन्ना दद्दा के घर खाना खाने जाना था। हम लोग स्कूटर से दद्दा के घर चल दिए, मगर आर्य नगर पहुँचते गुनाबादी आरम्भ हो गई। दद्दा का घर लाल बंगले के पास था, जो अभी आधी दूर पर था। तो हमने स्कूटर तेज़ कर दिया, पर वर्षा बढ़ती गई। जिन्हें कहा वापस चला जाए, तो हमने स्कूटर थोड़ा और तेज़ किया कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, भीग तो रहे ही। परंतु पानी इतना तेज़ हो गया कि हम लोगों को वापस ही आना पड़ा। घर आए तो बरसात थम गई थी। कपड़े बदले चाय पी रहे थे कि नीचे से चाचा जी के कराने की आवाज़ आई। जाकर देखा तो वैद्य जी रिक्शे में सीट के नीचे फर्श पर बैठे थे। चाची जी साथ थी, पकड़कर ऊपर लाए, करा रहे थे, तकलीफ बहुत थी। कार में बैठकर हेलेट अस्पताल में भर्ती करवाया। बैठा कर डॉक्टर राजपूत ने इलाज किया। ग्लूकोज लगभग 15 दिन तक बराबर चलता रहा। रात्रि में सोने के लिए महेश, फिर बाबू सिंह जी का भतीजा, फर्श पर चाचा जी की चारपाई के पास अस्पताल में सोता रहा। लगभग 1 माह तक प्रिय महेश ने चाचा जी की बड़ी सेवा की। चाचा जी के आशीर्वाद से महेश को फैक्ट्री में नौकरी भी मिल गई। वो जो चाचा जी चलते फिरते एक ग्रस्त संत रहे। कई सत्संगी अपने घर, अपने गांव ले जाते और आध्यात्म विद्या का लाभ उठाते। चाचा जी के कई साधक भक्तजन उनकी बतलाई हुई साधना पर अग्रसर हैं। आश्रम के पास के गांव रजीपुर में भक्त लोग पूज्य चाचा जी को ले जाते और महीनों सेवा करते। अंत समय में चाची जी आश्रम आ गए। चाचा जी अंत समय में चाचा जी आश्रम आ गए और वहीं पर शरीर छोड़ दिया तथा अपने गुरुदेव में लीन हो गए। और वैद्य चाचा जी का जीवन तो एक चलते फिरते संत के समान रहा। कम शब्दों में आवश्यकता अनुसार बात करते, सबके लिए कल्याण की प्रार्थना करते। हमारे लिए तो कई बार साहब के बतलाए अनुसार रात्रि में 12 बजे प्रार्थना करते, जब तक के कार्य पूरा नहीं हो जाता। वैद्य जी की महिमा अनंत है, कहाँ तक लिखा जाए। उन्होंने साहब जी व पूज्य बाबूजी महाराज में कभी कोई अंतर नहीं माना। वैद्य जी के संतानों में वही सद्गुण और आध्यात्मिक विचार हैं जो पूज्य वैद्य जी में थे, तथा सत्संग के सेवा कार्य में लगे हुए हैं। पूज्य साहब जी की दया कृपा सदैव समस्त परिवार पर बनी रहे, यही विनती है। गीता में कहा गया कि महान व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरणों को देखकर दूसरा मनुष्य भी वैसा आचरण करते हैं। वो अपने आचरण व्यवहार से जो कुछ प्रमाणित करता है, दूसरा मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। गीता की ये उक्ति हमारे परम पूज्य वैद्य जी साहब को हमने चरितार्थ किया है। उन्होंने अपने श्रेष्ठ आचरण, आस्था भाव के मार्ग से अपने पूज्यपाद बाबूजी एवं परम पूज्य साहब जी के प्रति आत्मिक प्रेम से गहन मूल्यों को सही तरीके से परखा है। वैद्य जी ने इसका उल्लेख स्वरचित कृति जीवन यात्रा में उद्धृत आत्मिक पत्रों में किया है। इन पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण पत्र पूज्यपाद बाबूजी एवं परम पूज्य साहब जी के पत्र हैं, जिनसे मार्गदर्शन होता है।
धन्यवाद।